Good morning student. Today we are doing plus +1 math and chapter first. सेट चैप्टर कर रहे हैं हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है आज हमने। तो आज का जो टॉपिक है विच इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट आता है, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है और नल सेट भी, ये तीन नेम है इसके। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको डिनोट करते हैं फाई के साथ, इसे फाई बोला जाता है। फाई के साथ डिनोट किया जाता है जहाँ करली ब्रैकेटों में कुछ भी नहीं डाला जाता, सिंपल करली ब्रैकेट्स। तो इन दो तरीक़ों से एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा आ गया दिस इज़ अ फाई सेट, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट में फाई आ गया दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी नहीं होगा बिकॉज करली ब्रैकेट में कोई ना कोई चीज़ आ गई है विच इज़ एम्प्टी सेट आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज एन एलिमेंट इन द करली ब्रैकेट्स, सो दिस इज नॉट एम्प्टी एंड इट इज़ अ सिंगलटन सेट, क्योंकि एक एलिमेंट पड़ा है ब्रैकेट्स में। अगर सिंपलीफाई है तो एम्प्टी सेट है, अगर ब्रैकेट में डाल दिए इसे तो वो एम्प्टी नहीं होगा। यही डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, जिन सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं दैट आर द फाइनाइट, और जिन सेट्स के एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते विच कैन नॉट बी काउंट दैट आर इनफाइनाइट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता तो ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एन एम्प्टी सेट ऑलवेज कंसिडर एज फाइनाइट। जो एम्प्टी सेट होता है उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि एम्प्टी सेट को फाइनाइट कहते हैं या इनफाइनाइट होता है, तो उसे फाइनाइट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जो एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ऑर्डर मीन्स number of different element in the set which is called order of set और cardinality of set। जैसे हमारे पास ये रही डेफिनेशन, number of different elements in a finite set। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उसे बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ओ एस के साथ डिनोट करते हैं या एन एस के साथ डिनोट करते हैं। जैसे इस एलिमेंट में, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ए का 6। इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक एलिमेंट है तो ऑर्डर एक आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट, ऑर्डर इज इनफाइनाइट सेट। ये क्या होते हैं, जो उस हमारे पास जितने एलिमेंट होंगे किसी सेट में उसको उसका ऑर्डर बोल दिया जाता है। जैसे ए सेट ले लिया मैंने, एक 2 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसमें एलिमेंट तो 4 हैं लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं, वो 3 ही हैं। तो आपने डिफरेंट एलिमेंट चेक करने हैं, ना कि सारे एलिमेंट। क्लियर है। वैसे भी सेट को जब हम सेट लिखते हैं कोई तो रिपीट नहीं लिखते उसमें। अगर रिपीट लिखा भी आ गया है तो आपने जो डिफरेंट है वही चेक करने हैं। जैसे 2 3 और 4 है, 3 ही है ना डिफरेंट, तो ऑर्डर 3 आएगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट इस तरह शो किया जाता है, ए इक्वलेंट बी। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी अगर इक्वल है तो वो इक्वलेंट होंगे, मतलब दोनों का अगर ऑर्डर इक्वल है दोनों सेट का तो वो इक्वलेंट सेट कहलाते हैं। सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, मतलब सेम हो नंबर ऑफ एलिमेंट उनमें। उसके बाद आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो वाले सेट होते हैं कि मान लो ए इक्वल टू बी है, ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। मीन्स ए में ये एलिमेंट ले लिए और बी में ये वाले एलिमेंट ले लिए। देखो 1 बी में भी है और 2 वो भी बी में है, 3 भी है, 4 भी है। सिमिलर बी का 2 ए में है, यस, 4 वो भी है, 3 भी है, 1, हर एक एलिमेंट एक दूसरे में पड़ा है।
तो दोनों एलिमेंट क्या, दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। और अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, ए की वैल्यू लूँ 1 2 3, इसमें ये सेट आ गए। बी लीजिए मैं 2 2 1 3 3, ये दोनों सेट इक्वल हैं बिकॉज जो डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो इक्वल हैं। जैसे 1 है 2 भी बी में पड़ा है, 3 भी बी में है, सिमिलर ये भी है। ओके, तो ये ए और इक्वल टू बी हो जाएगा। आपने ये नहीं देखना कि इसमें ज़्यादा पड़े हैं इसमें कम पड़े हैं, आपने हर एक एलिमेंट देखना है कि ए का एलिमेंट बी में है, यस हर एक एलिमेंट बी में पड़ा है, और बी का हर एलिमेंट ए में भी पड़ा है, तो दोनों एलिमेंट दोनों जो सेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसे, मैंने आपको पहले बताया कि रेपिटेशन हम लिखते नहीं, ये मैंने जस्ट बता दिया कि ऐसा भी आ सकता है कई बार। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि उसका एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, बस ये चेक करना है। तो एक होता है सिंगल्टन सेट। क्या होता है सिंगल्टन सेट? वो होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो, दैट इज़ अ सिंगल्टन सेट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए 1.2 एक्सरसाइज के। जैसे इसमें बताना है हमने विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, मतलब एम्प्टी कौन सी हैं। ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई ऑड नेचुरल नंबर जो 2 पे डिविजिबल होता है, कोई नहीं होता, दैट मीन इसका आंसर आएगा एम्प्टी। ओके, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो इसमें आ जाएगा 2, दिस इज नॉट एम्प्टी। पहले वाला एम्प्टी था, दूसरा नॉट एम्प्टी आ जाएगा क्योंकि 2 आ गया। इस तरह अपने आंसर देने हैं। नेक्स्ट में फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करना है। ठीक है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर मतलब ईयर के सारे मंथ्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या बन गया फाइनाइट। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा फाइनाइट। सेकंड इनफाइनाइट है, काउंट ही नहीं कर सकते, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। इस तरह आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं सारे 1.2 के। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी इक्वल हैं कि नहीं। फर्स्ट में ए बी सी डी, डी सी बी ए सारे एलिमेंट हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि 12 ए में है वो बी में नहीं है, और 18 बी में है वो ए में नहीं है, तो नॉट इक्वल आएगा। इस तरह अपने सारे ये आंसर कर देने हैं 6 के 6 क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी पे, और इसकी PDF आपको इसके साथ मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।